अस्सलाम वालेकुम। हुमैरा असगर की खबर आपने सुन ली होगी कि सोशल मीडिया पे कोहराम समझ गया है कि पहले आयशा खान और अब हुमैरा असगर रंगीन दुनिया में रहने वाली और अपने आप को हिट करने वाली और पैसे के लालच में और अपनी शोहरत के लालच में और खुमारी में मीडिया में तो आ गई और बहुत खूबसूरत से ड्रामे की एक्टिंग अच्छी करती थी। और एयरवाई का प्रोग्राम तमाशा उसमें भी पार्टिसिपेट किया और बहुत हिट रही और लोगों में बड़ी क्यों स्मार्ट और अच्छी लगती थी जिस्मानी तौर पर भी और ख़ूबसूरत मॉडल भी थी। और उसने अपने फ़न का सफ़र जो लाहौर से शुरू किया था वो कराची में आकर रुका और अचानक अब उस खबर सामने आई कि 1 माह पुरानी उनकी लाश पड़ी थी। तो जब किराएदार का किराया ना मिला तो उसने अदालत में केस किया और फिर अदालत के फैसले के मुताबिक पुलिस जब उनके घर गई, उनसे किराया लेने के लिए गई उनके घर, तो देखा दरवाज़ा खोला, बल्कि दरवाज़ा तोड़ा तो देखा कि उनकी लाश पड़ी है और बदबू आ रही है। तो जब उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो उन्होंने कहा कि 1 माह हो गया इसको फौत हुए। लेकिन अब जब उसकी मैयत को ले जाकर उनके वालिद से रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बच्ची का मैयत नहीं लूँगा, इसका वारिस नहीं बनूंगा। फिर उसके भाई को कॉल की, उन्होंने कहा हमने इससे अपना तल्ला ख़त्म कर लिया। आज के इस दौर में भी कि शोबिस शख्सियात में जो लड़कियां आई हैं, चाहे मजबूरी की वजह से या शौक़ की वजह से, लेकिन जो इज़्ज़तदार घराने आप भी उनको कबूल नहीं करते और उनके लिए ये मसला होता है कि लोग कभी उन पर कोई फ़िक्रें कसते हैं, कभी कुछ फ़िक्रें कसते हैं। लेकिन ये सफ़र जो फ़न का था, पाकिस्तान में बहुत सारे फ़नकारों के साथ ऐसा हुआ, तन्हाई खा गई हमारे फ़नकारों को। और जो पड़ोस में रहते वो कहते थे कि हमें चीखने की आवाज़ सुनाई देती, ऊँची ऊँची चीखें सुनाई देती थी। न जाने किस कर्ब से गुजर कर उसने मौत को गले लगाया है। और बहुत सारी लोग आप कह रहे हैं कि इस तरह हुआ इस तरह हुआ, लेकिन अभी तक उनके जो कमरे से कुछ चीज़ें मिली हैं, फ्लैट से जो चीज़ें मिली हैं उनमें कुछ निशा और अदिवात भी हैं। हो सकता है कि वो निशा करते हैं और तन्हाई का शिकार हों और अपना गम भुलाने के लिए वो इस तरह के अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अक्सर लोग जब तन्हाई का शिकार होते हैं तो इस तरह के अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। और उनके कामयाब ड्रामे बहुत बड़े कामयाब ड्रामे थे और बच्चों से मोहब्बत करते। एक इंटरव्यू उन्होंने दिया कुछ अर्सा पहले, तो वो कह रही हैं उसमें कि मेरे माँ बाप के साथ रब्ता रहता है और मेरे वालिद साहब क्योंकि मुझे इजाज़त नहीं देते थे और मेरी माँ मेरे साथ थी, तो उन्होंने कहा आप शोबिज़ में जाए, मैं अपने आपके वालिद से मना लूँगी। तो वो कहती है कि मेरी माँ से मेरा रब्ता होता है, चाहे मैं 3 महीने घर ना जाऊँ, 2 महीने घर ना जाऊँ, लेकिन फ़ोन में मेरा रब्ता होता है। ये तो उनका इंटरव्यू था, लेकिन हकीकत में कुछ और था। अगर उनका रब्ता था तो 1 माह से उनकी जो लाश पड़ी है घर वालों को क्यों खबर नहीं थी? क्या उनकी माँ उनसे रब्ता नहीं करती थी? अच्छा, भाइयों और वालिद का तो पता चल गया है कि वो उनको अब जब मैयत के वारिस भी नहीं बनते तो उनका तो रब्ता भी नहीं था, लेकिन इनको कौन सी मजबूरियाँ थी या शौक़ था? शौक़ की तकमील के सफ़र पर वालिदैन को पीछे छोड़कर जाने वाली अक्सर अदाकाराओं के साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि आम सी मिसाल है कि इज़्ज़त अगर देता है या तो भाई देता है बहन को, या बाप देता है बेटी को, जो शौहर देता है बीवी को। मर्द के बगैर औरत कुछ भी नहीं होती, चाहे जितनी भी उड़ान भर ले और आगे चली जाए, प्रवास कर ले, अपने आप को खुद कह ले कि मैं बहुत ऊंची उड़ान कर रही हूँ और ऊंची आसमान पे मैं उड़ने वाली हूँ और इतनी मशहूर हो गई। शोहरत एक जहर है, इस जहर की तरह जिस समय असर करता है और आपके दिमाग को इतना मफलूज कर देता है कि दुनिया में रहने वाले इंसानों से आप कट हो जाते हैं, अपने आप को ऐसी चीज़ समझने लगते हैं कि जिसका तसव्वुर करना भी मुमकिन नहीं है। अब जब ज़मीन पर आपको खुदा गिराता है, आसमान की बुलंदी, शोहरत की बुलंदियों से ज़मीन पर आ गिरते हैं, तो उस वक्त आपको पता चलता है कि मेरे साथ क्या हुआ। इसी तरह क्योंकि आपने लोगों के साथ बना कर रखे नहीं होते, मोहल्लेदारों से आप मिलते नहीं और मगरूरी में होते। मैं ये नहीं कह रहा खुदा ताला उनकी बख्शिश फरमाए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे मुआशरे की बेहिस्सी इतनी है कि साथ एक तरफ मगरूरी, दूसरी तरफ मुआशरे की बेहिस्सी कि पता भी नहीं करते कि साथ कौन रहते हैं। शहरों में तो अक्सर ऐसा है जैसे इंसान किसी गुंजान और आबाद इलाके में, सॉरी, जहाँ के ऐसे इलाके में रहते जैसे जंगल हो। हज़रत अली का फरमान है कि जो गुर्बत होती है इंसान को अपने वतन पे बेवतन कर देती है, लोग उसको जानते भी नहीं हैं। जब शोहरत की बुलंदी पर ये लोग होते हैं तो ये दूसरों को नहीं पहचानते, जब इन पे वक्त आता है तो लोग इनको नहीं पहचानते। फिर तन्हाई की मौत, और ऐसे रहते हैं कि जब शहर में रहकर भी ऐसा लगता है किसी जंगल में रहते हैं, एक दूसरे का वाकिफ़ भी नहीं है, दूसरे हैवानों की तरह रहते हैं। लेकिन हमें न जाने क्या हो गया, हमारे मुआशरे को क्या हो गया, हमारे लोगों को क्या हो गया। दोनों तरफ से सोच मुस्बत होनी चाहिए। जब आप पे अरूज होता है तो आप लोगों को छोड़ देते हैं, जब आप पे जवाल आता है तो लोग आपको छोड़ देते हैं। ये तमाम चीज़ें हमें जहन में रखनी चाहिए कि 2 दिन की ज़िंदगी है, चाहे रंगीन हो या संगीन हो, कट तो जाती है। लेकिन इन फ़नकारों को भी कुछ चाहिए कि इनसे सीखें, आयशा खान की ज़िंदगी से भी कुछ सीखें। पिछले दिन जो आपने वाक़या सुना, फिर ये वाक़या
अब हर तरफ ऐसा हो रहा है कि बेचारी के साथ ये हुआ, कुछ कह रहे हैं कि अच्छा हुआ, कुछ कह रहे हैं बुरा हुआ, लेकिन खुदा ताला उनके गुनाह माफ़ फरमाए और हमें अच्छे रास्ते पे चलने की तलकीन करे, नसीहत दे और हम आगे बढ़ें और हमारी मदद करें। इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदा।